हाय हेलो बाद में करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स दी बस। और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम आप लोग मुझे बताओगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आखिर इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है। तो आज की हमारी जो कहानी है वो 8 साल की लड़की के बारे में है जो कि पहली बार एक बस यात्रा करती है, बस जर्नी करती है और वो पहली बार अपने गांव से बाहर जाती है उस बस में बैठ के। तो उसी के बारे में, उसके बस जर्नी के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिर कौन कौन है जो बचपन से यानी छोटे पर से ही अकेले ट्रैवल करता है या फिर उसको एक्सपीरियंस है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कि कौन वो बहादुर शेर है जो बचपन से ही अकेले ट्रैवल करता है या करती है। तो अब बिना किसी बकवास के चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी है ये 8 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम रहता है वली अम्माई और जिसे शॉर्ट में वली कहकर बुलाते हैं। तो जैसे कि हर एक बच्चा क्यूरियस होता है नई चीजों के बारे में जानने के लिए, ठीक वैसे ही वली जो थी उसको भी नई चीजों या अननोन चीजों के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा क्यूरियसिटी था। और जिसकी वजह से वो हमेशा क्या करती थी कि वो अपने घर के बाहर जो गेट है वहां पर खड़ी हो जाती थी और अपने घर के बाहर जो चीजें हो रही हैं उन सभी को देखा करती थी, ऑब्जर्व किया करती थी। और वली का कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो खेल सके, तो इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए वो खड़ी होकर आउटसाइड यानी बाहर की तरफ देखा करती थी कि आखिर बाहर क्या चल रहा है उसका। और यही नहीं, ये उसका फेवरेट टाइम पास था। तो वली जो है अपने घर के फ्रंट डोर पर खड़ी होकर बाहर चीजों को देखा करती थी और उसे एंजॉय किया करती थी और ये दिया करती थी जितना कि दूसरे बच्चे गेम्स को खेलकर एंजॉय किया करते हैं। तो वली जो है वो दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर स्ट्रीट्स की तरफ देखा करती थी। इससे उसको नए एक्सपीरियंसेस मिलते थे और नई नई चीजों को जानने का मौका मिलता था। और सबसे फैसिनेटिंग थिंग या फिर सबसे बेस्ट चीज कह लो वली के लिए था वो बस जो कि उसके गांव से गुजरा करता था उसको देखना। ठीक है, तो वो जो बस था वो 2 बार उसके गांव से गुजरा करता था, एक बार टाउन में जाते टाइम और दूसरा टाउन से लौटकर आते टाइम। तो वली जब भी देखा करती थी कि बस में नए पैसेंजर्स हैं और बस जो है वो नए पैसेंजर्स से भरा पड़ा है, तो ये चीजें देखना उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट की बात थी, यानी ये उसके लिए अनएंडिंग जॉय था। तो यहाँ पर अनएंडिंग जॉय बोला गया है। अनएंडिंग जॉय यानी कि कभी ना खत्म होने वाली खुशी। तो जब भी वली नए सेट ऑफ पैसेंजर्स को बस में बैठा देखा करती थी तो उसे कभी ना खत्म होने वाली खुशी का एहसास होता था। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक वली जो है वो बस को उसके गांव से गुजरते हुए टाउन में जाते वक्त और फिर टाउन से लौटकर आते वक्त देखा करती थी। तो कुछ दिनों तक देखते देखते उसके मन में भी एक विश, एक इच्छा पैदा होती है कि उसे भी एक बार बस राइड करनी है। और धीरे धीरे ये जो विश है, ये जो इच्छा है वो इतनी स्ट्रांग होती जाती है कि ये एक स्ट्रांग डिजायर बन जाती है। तो अब जो वली है वो पैसेंजर्स के चेहरे को देखा करती थी जब भी वो लोग बस में उठा करते थे या फिर बस से उतरा करते थे, जब भी बस स्ट्रीट के कॉर्नर में रुका करती थी। तो उनके चेहरों को देखकर उसका जो डिजायर था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया। और अगर वली का कोई फ्रेंड बस राइड करके आता था और वो वली को बस राइड के बारे में एक्सप्लेन किया करता था, उसे बताया करता था, तो वली इस पर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाया करती थी और वो उनके ऊपर चिल्लाया करती थी प्राउड प्राउड कह के। अब ना तो वली और ना ही उसके दोस्तों को प्राउड का मतलब पता था, लेकिन वो लोग इस वर्ड को एज अ स्लैंग यूज किया करते थे, यानी किसी को डिसअप्रूवल शो करने के लिए यूज किया करते थे, यानी चिढ़ाने के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, तो अब क्योंकि वली को अपना डिजायर फुलफिल करना था और एक बार बस राइड करना ही था, वो भी अकेले, तो वली जो है वो एकदम केयरफुली कन्वर्सेशन सुनने लगे अपने नेबर्स के या फिर उन लोगों के जो रेगुलरली बस में ट्रैवल किया करते थे, उनके बातों को सुनने लगी केयरफुली और यहाँ वहाँ से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी जुटाने लगी ताकि उसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अब जो वली है उसने अपने बस जर्नी को लेकर
छोटे से छोटे डिटेल्स को जमा किया, छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन को उसने जमा कर रखा था कि जो टाउन है वो उसके गांव से 6 माइल्स की दूरी पर है और वहां तक जाने का किराया 30 पैसे है, जो कि कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा कहते हुए सुना था एक आदमी से जो कि वेल ड्रेस्ड था, यानी एक अच्छे खासे कपड़े पहने हुए आदमी से उसने सुना था कि यहाँ से टाउन तक जाने का किराया 30 पैसे है, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन वली के लिए 30 पैसे जो है वो काफी ही बड़ा अमाउंट था और उसने ये भी पता कर रखा था कि टाउन तक जाने में 45 मिनट्स लगते हैं। तो वो सोचती है कि वो जब टाउन में पहुंच जाएगी तो वो अपने सीट पर ही बैठी रहेगी और फिर से अपना 30 पैसे पे कर देगी और उसी बस में बैठकर वापस अपने घर में चली आएगी। तो वो सोचती है कि अगर वो 1 o'clock का बस पकड़ेगी तो वो 1:45 तक टाउन में पहुंच जाएगी और फिर वो 2:45 तक लौट कर अपने घर आ जाएगी। तो ऐसे ही सोचते सोचते वली जो है वो कैलकुलेट करती है, फिर रिकैलकुलेट करती है, फिर अपने प्लान्स बनाती है, फिर रीप्लान करती है। तो एक बहुत ही सुंदर से स्प्रिंग वाले आफ्टरनून को बस जो है वो विलेज को छोड़कर निकलने ही वाली थी और मेन हाईवे से टर्न लेने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्लाती हुई कहती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और एक छोटा सा हाथ दिखता है जो कि कमांड करते हुए यानी बस को रोकने के लिए उठा था और वो कहती है कि स्टॉप द बस। तो ये सुनकर जो बस है वो क्रॉल करते हुए धीरे धीरे चलने लगता है और बस का जो कंडक्टर है वो दरवाजे से अपना सर निकालते हुए कहता है कि जल्दी करो, हरी देन, और जो भी है उसको जल्दी जल्दी आने के लिए बोलो। तो इस पर जो वली है वो शाउट यानी चिल्लाती हुई कहती है, इट्स मी, और मैं ही हूँ जिसको बस में चढ़ना है। तो अब तक जो बस थी वो रुक गई थी और कंडक्टर वली को देखकर कहता है, ओ रियली, और कंडक्टर जो है वो काफी ज्यादा शॉक था एक छोटी सी बच्ची को देखकर जो कि अकेले बस में ट्रैवल करने वाली थी। तो इस पर जो वली है वो कहती है कि हाँ, मुझे सिंपली टाउन तक जाना है। और वली जो है वो अब भी बस के बाहर खड़ी थी और वो अपने हाथ में पैसों को यानी कुछ कॉइन्स को दिखाते हुए कहती है कि ये रहे मेरे पैसे। तो इस पर जो कंडक्टर है वो उससे कहता है, ओके ओके, लेकिन सबसे पहले तुम बस के अंदर आओ तो। और वो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो इस पर जो वली है वो कहती है, नेवर माइंड, मैं खुद से ऊपर उठ सकती हूँ, आपको मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो कंडक्टर था वो जॉली टाइप का आदमी था, यानी वो खुशमिजाज आदमी था और उसे जोक्स मारना पसंद था। तो वो कहता है कि प्लीज मेरी प्यारी मैडम, आप मुझसे गुस्सा मत होइए। और वो कहता है कि यहाँ सामने में सीट खाली है, आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। सब लोग प्लीज साइड हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। तो वो दिन का स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम यानी एक ऐसा टाइम जब ज्यादा काम नहीं होता एंड बस में सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे। तो वो सभी वली को देखकर हंस रहे होते हैं बस कंडक्टर के साथ। तो इससे जो वली है वो थोड़ी शाई हो जाती है एंड फिर वो सबकी नजरों से बचती हुई सीधा जाकर उस सीट पर बैठ जाती है। तो एक बार फिर से कंडक्टर जो है वो स्माइल करते हुए वली से कहता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, यानी कि क्या हम बस को स्टार्ट करें मैडम। और वो विसल यानी कि सीटी 2 बार बजाता है और सीटी की आवाज सुनकर ड्राइवर जो है वो बस को स्टार्ट कर देता है और बस जो है वो चल पड़ती है। तो वो एकदम नई बस थी जिसे व्हाइट कलर से पेंट किया गया था और उसके साइड में ग्रीन कलर का स्ट्रिप्स थे। बस के अंदर में जो ओवरहेड बार्स होते हैं यानी कि जो रॉड होते हैं वो एकदम सिल्वर की तरह चमक रहे थे और वली के एकदम सामने विंडशील्ड के ऊपर एक सुंदर सा क्लॉक था और बस की जो सीट थी वो भी एकदम सॉफ्ट और लग्जरियस थी। तो ये सब कुछ वली जो है वो अपने आंखों से देख रही होती है और जब वली बाहर देखने की कोशिश करती है तभी वो पाती है कि बस के विंडो में जो लोअर पार्ट में कैनवस का पर्दा लगा हुआ था उसकी वजह से वो बाहर के व्यू को नहीं देख पा रही थी। तो अब वली क्या करती है कि वो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और उस पर्दे के ऊपर से वो बाहर का व्यू यानी कि नज़ारे देखने लगती है। तो जो बस है वो कैनल के साइड से जा रही थी और जो रोड था वो काफी ही ज्यादा नैरो था।
तो बस के एक साइड पर कैनल था और उसके बियॉन्ड पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स और ब्लू ब्लू स्काई था। वहीं बस के दूसरे साइड पर एकर्स ऑफ एकर्स ग्रीन फील्ड थे, यानी जहां तक नजर जाती हरा ही हरा, यानी ग्रीनरी ही दिखाई दे रहा था। ओह, इट वॉज ऑल सो ब्यूटीफुल, यानी ये सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था कि तभी वली को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उससे कहती है कि सुनो बच्चे, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। तो बैठकर वली देखती है कि आखिर है कौन जो बोल रहा है। तो वो देखती है कि वो काफी एक एल्डरली मैन थे जो कि ऑनेस्टली उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन वली को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, यानी वो इरिटेट फील करती है और वली प्राउडली कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं दूसरों की तरह। कि तभी जो कंडक्टर है वो बीच में आकर बोलता है, ओ सर, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है बल्कि ये तो ग्रोन अप मैडम है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपना खुद का किराया दे सकती है और अकेले सिटी तक ट्रेवल कर सकती है? तो ये सुनकर जो वली है वो गुस्से भरी नजरों से कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है, आई एम नॉट मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज याद रखना। और हाँ, तुमने अभी तक मेरा टिकट मुझे नहीं दिया। तो ये सुनकर जो कंडक्टर है वो वली की आवाज की कॉपी करते हुए, यानी उसकी मिमिक्री करते हुए कहता है कि हाँ मैं याद रखूंगा। और ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और वली भी सबके साथ हंसने लगती है। तो कंडक्टर जो है वो टिकट निकाल कर अब वली के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। तुम क्यों खड़ी हो रही हो जबकि तुमने सीट के लिए पे किया है? तो इस पर जो वली है वो फिर से खड़ी होकर कहती है, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। तो ये सुनकर जो कंडक्टर है वो वली से कहता है कि तुम ऐसे ही अगर अपने सीट पर खड़ी रहोगी तो तुम सीट से नीचे गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी जब बस कहीं से टर्न लेगी या फिर किसी बम्प को हिट करेगी, किसी बम्पर को हिट करेगी। इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम अपने सीट पर बैठ जाओ बच्चे। तो ये सुनकर जो वली है वो इरिटेट हो जाती है और वो कहती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने बताया ना, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। तो ये सुनकर जो कंडक्टर है वो कहता है, ऑफ कोर्स, यानी जरूर जरूर, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना स्टूपिड हूँ, 8 years माई। तो बस जो है वो रुक जाती है और कुछ नए पैसेंजर्स बस पे चढ़ जाते हैं और अब जो कंडक्टर है वो बिजी हो जाता है कुछ टाइम के लिए। अब जो वली है वो अपने सीट पर बैठ जाती है क्योंकि वो डर जाती है कि वो कहीं अपना सीट खो ना दे। एक एल्डरली वुमेन, यानी कि एक एजेड वुमेन आकर वली के साइड में बैठ जाती है और अब फिर से जो बस है वो स्टार्ट हो जाती है और वो वुमेन वली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो डियर? तो जब वली ने उस वुमेन की तरफ देखा तो वो वुमेन वली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके जो ईयर लोब्स थे उसमें काफी बड़े बड़े होल्स हो रखे थे और उनमें अगली सा इयरिंग्स था। वली को बेटल नट का स्मेल आ रहा था जो कि वो वुमेन जो है वो खा रही थी और उसके माउथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उसके मुंह से बेटल नट की जूस जो है वो निकलकर बाहर आ जाएगा। यानी वो पान वगैरह खा रही थी और उसके मुंह से लग रहा था कि जल्द ही वो पान का जूस जो होता है वो उसके मुंह से बाहर निकल आएगा। तो ये सब देखकर वली जो है वो कहती है, अग कौन ऐसे पर्सन के साथ सोशल हो सकता है, यानी कौन ऐसे इंसानों के साथ घुल मिल सकता है? और जो वली है वो थोड़ा डिस्प्लेजर दिखाती हुई आंसर करती है, कहती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। तभी कंडक्टर आकर कहता है कि हाँ ये टाउन तक जा रही है और इसने 30 पैसे के टिकट लिए हैं। तो ये सुनकर जो वली है वो कहती है, ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, और वो उसके साथ हंसने लगती है और कंडक्टर भी उसको देखकर हंसने लगता है। लेकिन जो ओल्ड वुमेन थी वो चुप नहीं होती, वो अपने सिली सिली बातें जारी रखती है। वो कहती है कि क्या ये सही है एक छोटी बच्ची का अकेले ट्रैवल करना? फिर वो कहती है कि क्या तुम जानती हो एग्जैक्टली तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, कौन सा स्ट्रीट है, हाउस का नंबर क्या है? तो इस पर जो वली है वो कहती है
कि तुम्हें मेरे लिए चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और वो अपना फेस विंडो की तरफ घुमा लेती है और बाहर देखने लगती है। आगे हमें बताया जाता है कि वली का ये जो पहला बस जर्नी था, इस जर्नी को करने के लिए वली ने कितने केयरफुल प्लानिंग्स किए थे, उसे कितने दुख झेलने पड़े थे। यानी अपने फेयर को, यानी बस का जो किराया होता है, उसको जमा करने के लिए वली को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा था। वली ने अपने पैसों को बहुत ही केयरफुली स्पेंड किया था और उसके पास जो कुछ भी कॉइन्स आते थे उन सभी को वो जमा करती थी। इंस्टेड ऑफ बाइंग पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स, यानी पेपरमिंट्स, टॉयज और बलून्स वो ना खरीद कर इन सभी पैसों को जमा करती थी और फिर फाइनली उसने 60 पैसे जमा कर लिए थे। अब बताया जाता है कि वली के लिए ये काफी ही मुश्किल काम था, पर्टिकुलरली उस दिन जिस दिन उसके गांव में मेला लगा था और वली की बहुत ही ज्यादा इच्छा थी मैरी गो राउंड पर चढ़ने की और उसके पास पैसे भी थे। लेकिन अपनी इस बस जर्नी के लिए उसने मैरी गो राउंड पर नहीं चढ़ा ताकि वो पैसों को जमा कर पाएगी अपनी बस जर्नी के लिए। तो ये काम वली के लिए काफी ही ज्यादा मुश्किल था, यानी खुद को रोकना, उसने अपने डिजायर्स को रोककर पैसों को जमा किया था। तो अब वली के पास काफी पैसे जमा हो गए थे और अब उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी घर से बाहर निकलने की, यानी उसके मम्मी को बिना जनाए घर से बाहर निकलने की। तो ये भी उसने बिना किसी डिफिकल्टी के कर लिया था, क्योंकि हर रोज लंच करने के बाद उसकी जो मदर है वो नैप लिया करती थी, यानी दोपहर को सोया करती थी 1 से 4 o'clock तक। तो वली का ये जो आवर्स था, वली के लिए ये एक्सकर्शंस का टाइम हुआ करता था, यानी जब वली अपने दरवाजे के सामने खड़ी होकर बाहर विलेज में क्या हो रहा है ये सब कुछ देखा करती थी, ऑब्जर्व किया करती थी। तो आज का दिन इन्हीं टाइम्स में वो बाहर बस राइड के लिए आई हुई थी। बस है वो चलती चलती बैरन लैंड में पहुंच जाती है। बैरन लैंड यानी जहाँ पर ट्रीज नहीं होते, छोटे छोटे शर्ट्स होते हैं यहाँ वहाँ। तो बस जो है वो बैरन लैंड्स को क्रॉस करती हुई हेमलेट में पहुंच जाती है। हेमलेट यानी कि एक अ स्मॉल सेटलमेंट। तो अ स्मॉल सेटलमेंट को क्रॉस करती हुई वो जो बस है वो एक शॉप से होकर गुजरती है और फिर फाइनली जो बस है वो हाई स्पीड में चल रही होती है और वली को लग रहा था कि सामने की जो दूसरे व्हीकल्स हैं और सामने के जो पेडेस्ट्रियन हैं जो कि रोड को क्रॉस कर रहे थे, उन सभी को स्वॉलो करती हुई बस जो है वो चली जाएगी। लेकिन वो जो बस है वो सेफली उन सभी को क्रॉस करती हुई आगे निकल जाती है। तो जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज है वो भागे भागे उनकी तरफ आ रहे हैं और जब ट्रीज के पास बस पहुंच जाती तो वो लोग रुक जाते और जब बस आगे निकल जाती तो जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ भागने लगते, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते। तो ये सब कुछ वली नोटिस कर रही थी कि तभी अचानक से वली जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे क्लैप करने लगती है, ताली बजाने लगती है। वो देखती है कि एक यंग काऊ अपना पूंछ, अपना टेल हवा में उठाए भाग रही थी, बहुत तेज भाग रही थी और वो भी मिडिल ऑफ द रोड में, बिल्कुल उनके बस के सामने। तो अब जो बस है वो क्रॉल करती हुई धीरे धीरे चलने लगती है और बस का जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाने लगता है बार बार। लेकिन जितना ही वो हॉर्न बजाता उतना ही वो जो काऊ है वो डर जाती और वो उतना ही तेज वहीं पर भागने लगती, यानी रोड के बीचों बीच ठीक उनके बस के सामने वो डर के मारे भागने लगती। तो समहाउ वली के लिए ये काफी ही ज्यादा फनी था और वली जो है वो हंसे जा रही थी तब तक जब तक कि उसके आंखों से आंसू ना आ गए। तो ये देखकर जो कंडक्टर है वो वली से कहता है, हे लेडी, तुमको नहीं लगता कि तुमने बहुत ही ज्यादा हंस लिया, अब कल के लिए भी थोड़ा बचा कर रखो। तो फाइनली समहाउ जो काऊ है वो रोड से चली जाती है और अब जो बस है वो चलती चलती रेलवे क्रॉसिंग के यहाँ आ जाती है। दूर से ट्रेन आते हुए नजर आ रही थी जो कि एकदम छोटे से डॉट की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास आती जा रही थी वैसे वैसे वो बड़ी होती जा रही थी।
तो फाइनली जो ट्रेन है वो अपने ह्यूज रोर के साथ यानी एकदम दहाड़ने की, भारी भरकम दहाड़ने की आवाज के साथ पूरे रोड को शेक करती हुई, बस को शेक करती हुई वहां से पास हो जाती है, यानी वहां से चली जाती है। तो अब फिर से जो बस है वो चलने लगती है और चलते चलते ट्रेन स्टेशन को पीछे छोड़कर एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट में घुस जाती है और फिर वहां से टर्न करके वो एक वाइडर रोड में आ जाती है। वहाँ पर बड़े बड़े ब्राइट लुकिंग शॉप्स थे जिनमें ग्लिटरिंग क्लोथ्स रखे हुए थे और बाकी सारे सामान रखे हुए थे बेचने के लिए, और वहाँ पर बहुत ही बड़ी क्राउड थी। एकदम वंडर में वली जो है वो सभी चीजों को देख रही होती है कि तभी जो बस है वो रुक जाता है और सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं एक्सेप्ट वली। इस पर जो कंडक्टर है वो वली से कहता है कि हे लेडी, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक लाते हैं। तो इस पर जो वली है वो कहती है कि नो, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी, और वो अपने पॉकेट से 30 पैसे निकालकर उन कॉइन्स को कंडक्टर को दे देती है। तो इस पर जो कंडक्टर है वो वली से कहता है, क्यों, कोई बात है क्या? तो इस पर जो वली है वो कहती है, नो, कोई बात नहीं है, मुझे बस राइड करना था, दैट्स ऑल। इस पर जो कंडक्टर है वो वली से कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो क्या तुम इन नज़ारों को देखना नहीं चाहोगी? तो इस पर जो वली है वो कहती है, क्या मैं खुद अकेले? और फिर वो कहती है, ओ नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो वली की ऐसी बातों को सुनकर जो कंडक्टर है वो थोड़ा अम्यूज हो जाता है और वो वली से कहता है, लेकिन तुम्हें बस में आने में कोई डर नहीं लगा? तो इस पर जो वली है वो कहती है कि इसमें क्या डरना? तो ये सुनकर जो कंडक्टर है वो वली से कहता है, वेल, तो तुम जाकर उस स्टॉल से अपने पीने के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह क्यों नहीं खरीद लेती? इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। तो इस पर जो वली है वो कहती है, ओ नो, मैं वो नहीं कर सकती। तो कंडक्टर कहता है, वेल ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। तो इस पर जो वली है वो कहती है, नो, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम बस मुझे टिकट दे दो, दैट्स ऑल। तो ये सुनकर कंडक्टर कहता है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ट्रीट समझ कर रख लेना, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर जो वली है वो कहती है, नो नो, और वो कहती है, नो प्लीज नो। तो इस पर जो कंडक्टर है वो मान जाता है और वो दोनों वेट करते हैं तब तक जब तक कि बस जो है वो वापस जाने के लिए तैयार ना हो जाए। और वापस जाते टाइम भी इस बार फिर से बस में बहुत कम ही पैसेंजर्स होते हैं। तो जब बस का कंडक्टर वली को टिकट देने जाता है तो वो वली से पूछता है कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें खोज नहीं रही होंगी? तो इस पर जो वली है वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई नहीं खोज रहा होगा। अब जो बस है वो स्टार्ट हो जाता है और एक बार फिर से वली जो है वो बस के बाहर से उन वंडरफुल साइट्स को यानी वंडरफुल नज़ारों को देख रही होती है। तो अब वली जो है वो दोबारा से उन सभी चीजों को देख रही होती है, यानी उन सभी व्यूज को, उन सभी नज़ारों को वो दोबारा देख रही होती है। इसके बावजूद भी वली जो है वो बोर नहीं होती, बल्कि वो उसी एक्साइटमेंट के साथ उन सभी चीजों को देख रही होती है जैसा एक्साइटमेंट उसे पहली बार हुआ था। यानी कि पहली बार जब उसने उन सभी चीजों को देखा था तो उसे जो एक्साइटमेंट हुआ था वो उसी एक्साइटमेंट के साथ फिर से उन सभी चीजों को देख रही होती है। कि तभी वली जो है वो देखती है कि रोड के साइड पर यानी रोड के किनारे एक यंग काऊ मरी पड़ी है, और वो काऊ वही उसी जगह पर मरी पड़ी थी जहां पर उसे एक फास्ट मूविंग व्हीकल ने टक्कर मारा था। यानी जहां पर उसे एक तेज आती हुई गाड़ी ने टक्कर मारा था, वही उसी जगह पर वो यंग काऊ मरी पड़ी थी। तो अब जो वली है वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही काऊ है जो हमारे बस के सामने आ गई थी जब हम लोग टाउन में जा रहे थे? तो इस पर जो कंडक्टर है वो नोट करते हुए कहता है हाँ। तो ये सुनकर वली का जो मूड है वो एकदम से चेंज हो जाता है और वो एकदम सैड हो जाती है। तो अब जो वली है वो सोचती है कि कुछ टाइम पहले ही ये क्रिएचर कितना लवेबल था, कितना ब्यूटीफुल था, कितना सुंदर था, लेकिन अब जब इसने अपना चार्म खो दिया है, अपनी लाइफ खो दी है, तो ये कितना हॉरिबल, कितना डरावना लग रहा है।
इसके जो पैर हैं वो स्प्रेड आउट हो रखे हैं यानी बिखरे पड़े हैं, और इसकी जो लाइफलेस आंखें हैं वो एक ही चीज को घूर रही है यानी एक ही चीज में स्टेयर कर रही है, और चारों तरफ ब्लड है। तो ये सब कुछ कितना भयानक, कितना डरावना लग रहा है। तो अब जो बस है वो आगे निकल जाती है, लेकिन उस डेड काऊ की मेमोरी बार बार वली के दिमाग में आ रही थी, यानी वो उस चीज को भूल नहीं पा रही थी, एंड जिसकी वजह से उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, और अब वो खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती थी। तो वो बैठ जाती है सीट पर, और वो तब तक बैठी रहती है जब तक कि बस उसके गांव में 3:40 के अराउंड पहुंच नहीं जाती। तो अब वली खड़ी होती है, अपने आप को स्ट्रेच करती है, और फिर वो कंडक्टर की तरफ टर्न होती है और कहती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, यानी मैं आशा करती हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। तो इस पर जो कंडक्टर है वो स्माइल करते हुए कहता है, ओके मैडम, आपको जब भी बस राइड करने का मन हो आप आ जाना, और हाँ, अपने फेयर यानी कि अपने पैसे लाना मत भूलना। इस पर जो वली है वो हंसती है, और फिर वो जंप करके बस से उतर जाती है, और फिर वो भागती हुई सीधे स्ट्रेट अपने घर की तरफ चली जाती है। तो जब वली अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो जागी हुई है, और वो वली के एक आंटी से बात करेंगे जो कि साउथ स्ट्रीट से आई हुई थी। तो वो जो आंटी थी वो एक चैटर बॉक्स थी, यानी कि वो एक बार बोलना शुरू करती थी तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी। तो जब वो आंटी वली को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। तो वो कैजुअली वली से पूछती है बिना किसी रिप्लाई के एक्सपेक्टेशन में। तो इस पर जो वली है वो जस्ट एक स्माइल करती है, और उसकी मदर और उसकी जो आंटी थी वो अपना कन्वर्सेशन जारी रखती है, यानी वो लोग अपना बातचीत करने लगती हैं। तो वली की मम्मी जो है वो बात करती हुई कहती है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, हमारे आसपास, हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें हैं, और हर एक चीज के बारे में जानना हमारे बस की बात नहीं है, और अगर हम इनके बारे में जान भी लेते हैं तो हम इन्हें कंप्लीटली समझ नहीं पाते। क्या हम समझ सकते हैं? तो इस पर जो वली है वो कहती है कि ओ यस, की मदर है वो कहती है व्हाट, तुमने अभी क्या बोला? तो इस पर जो वली है वो कहती है, ओ मैं तो आपकी बात पर एग्री कर रही थी, आपने जो अभी बोला कि हमारे आसपास हमारे नॉलेज के बगैर, हमारे जानकारी के बगैर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो मैं बस उसी बात पर एग्री कर रही थी। तो ये सुनकर उसकी जो आंटी है वो कहती है कि देखो इस लड़की को, ये कैसे हमारे बातों में अपना नाक घुसा रही है, जैसे कि ये कोई ग्रोन अप लेडी है। तो इस पर जो वली है वो खुद में ही हंसती है, और वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी स्माइल का मतलब समझ पाए, और उसकी स्माइल का मतलब समझना उनके बस की बात नहीं थी। कोई चांस नहीं था कि वो लोग उसकी स्माइल का मतलब समझ पाए। क्या कोई चांस था? That's it, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।